अक्सर ऐसा होता है ना कि इंग्लिश में सब कुछ समझ तो आता है, पर जब बोलने की बारी आती है तो शब्द ही नहीं मिलते। बस इसी प्रॉब्लम को कहते हैं फ्लुएंसी पैराडॉक्स, और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, मतलब सोचिए, फिल्में देख लो, पॉडकास्ट सुन लो, सब एकदम परफेक्टली समझ आता है, पर जैसे ही किसी से असल में बात करने की नौबत आती है, तो बस जुबान लड़खड़ाने लगती है और दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। तो अगर ये सब सुनने में जाना पहचाना लग रहा है तो फिक्र की कोई बात नहीं है। असल में भाषा सीखने वालों के लिए ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स में से एक है, और अच्छी खबर ये है कि इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ये फ्लुएंसी पैराडॉक्स है क्या, फिर इनपुट और आउटपुट का फंडा समझेंगे। इसके बाद एक राइटिंग वर्कआउट और एक स्पीकिंग वर्कआउट की बात करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि हमारा असली मकसद क्या होना चाहिए। तो चलिए इस फ्लुएंसी पैराडॉक्स की जड़ तक चलते हैं। इसे समझने के लिए हमें बस दो आसान से कॉन्सेप्ट्स को जानना होगा, इनपुट और आउटपुट। अच्छा, तो इनपुट क्या है? इनपुट मतलब वो सारी इंग्लिश जो हम कंज्यूम करते हैं, जैसे पॉडकास्ट सुनना, गाने सुनना, किताबें पढ़ना, आर्टिकल्स पढ़ना। ये सब जानकारी अंदर लेना ही इनपुट है। और आउटपुट आउटपुट ठीक इसका उल्टा है। ये वो सारी इंग्लिश है जो हम खुद बनाते हैं या कह लीजिए प्रोड्यूस करते हैं, मतलब दूसरों से बात करना या फिर ईमेल, कमेंट्स और निबंध लिखना। और बस यहीं पर सारी प्रॉब्लम की जड़ है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इनपुट पर खूब फोकस करते हैं। पढ़ना, देखना, सुनना, ये सब तो बहुत मजबूत हो जाता है, लेकिन आउटपुट मतलब लिखना और बोलना, उसकी प्रैक्टिस तो बहुत ही कम होती है, इसीलिए वो कमजोर रह जाता है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है, अपने आउटपुट को मजबूत करना। इसे एक वर्कआउट की तरह समझें। अब टाइम आ गया है कि आउटपुट मसल्स को ट्रेन किया जाए। तो चलो पहले राइटिंग यानी लिखने के वर्कआउट से शुरू करते हैं। ये एक 4 लेवल का प्लान है जो धीरे धीरे लिखने की स्किल को एक नए लेवल पर ले जाएगा। तो ये रहा 4 लेवल का प्लान। लेवल 1 वार्म अप, जो भी वीडियोस देखें उनके नीचे कमेंट करें। लेवल 2 डेली ड्रिल, हर दिन बस 5 से 10 सेंटेंस की एक छोटी सी डायरी लिखें। लेवल 3 स्किल बिल्डिंग, किसी भी आसान से टॉपिक पर 100 शब्दों का एक पैराग्राफ लिखने की कोशिश करें। और फिर आता है फाइनल लेवल 4, किसी मुश्किल टॉपिक पर 3-4 पैराग्राफ का एक पूरा निबंध लिखें। हाँ, एक जरूरी बात, पहले 2 लेवल में ग्रामर की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस लिखने की आदत बनानी है। लेकिन लेवल 3 और 4 में ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत जरूरी हो जाते हैं, और इसके लिए एआई से फीडबैक लिया जा सकता है, जो कि एक बेहतरीन तरीका है। एआई से फीडबैक लेने के लिए ये प्रॉम्प्ट इस्तेमाल किया जा सकता है, मेरी ग्रामर और वोकैबुलरी की गलतियां ढूंढो, समझाओ कि वे गलत क्यों हैं और मुझे सही वर्जन दिखाओ। ये चैट जीपीटी या जेमिनाई जैसे टूल्स पर एकदम परफेक्ट काम करता है। ठीक है, राइटिंग की बात हो गई। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, स्पीकिंग वर्कआउट। अब अपनी स्पीकिंग मसल्स बनाने का टाइम है। इस बात को हमेशा याद रखें, बोलना एक मसल की तरह है और इसे ट्रेनिंग दी जा सकती है। जितना ज्यादा इसका इस्तेमाल होगा, ये उतनी ही मजबूत होगी और शब्द उतनी ही आसानी से जुबान पर आएंगे। लेवल 1 वार्म अप बहुत ही आसान है, बस कोई भी किताब उठाइए और उसे जोर जोर से पढ़िए। ये आवाज निकालने और बोलने की मसल मेमोरी बनाने का सबसे सीधा और आसान तरीका है। लेवल 2 है परफॉर्मेंस। अब उसी किताब को पढ़ते वक्त थोड़ा चलिए और ऐसा सोचिए कि इसे किसी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। ये एक छोटी सी ट्रिक है जो दिमाग को पढ़ने की एक्टिविटी को बोलने की एक्टिविटी में बदलने के लिए तैयार करती है। लेवल 3 में हम यूज करेंगे शैडोइंग टेक्निक का, जो बहुत ही पावरफुल है। करना क्या है? पहला, कोई ऐसा नेटिव स्पीकर चुनें जिसकी आवाज अच्छी लगती हो। दूसरा, उनका एक छोटा सा वीडियो चलाएं। तीसरा, सिर्फ एक सेंटेंस को ध्यान से सुने। चौथा, वीडियो को पॉज करें। और पांचवा, उस सेंटेंस को बिल्कुल उसी अंदाज में दोहराएं। ये सुनने और बोलने के बीच का गैप भरने में बहुत मदद करती है। लेवल 4 खुद से बात करें। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो थोड़े शर्मीले हैं। बस कोई भी बातचीत इमेजिन करें, मानो किसी दोस्त से बात हो रही हो, और बस बोलना शुरू कर दें। जैसा कि एक टीचर ने कहा था कि अगर किसी को अपनी स्पीकिंग स्किल्स सुधारनी है तो उसे थोड़ा पागल बनना पड़ेगा,
तो हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इसे अपनाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये सच में वाकई में काम करता है। और आखिर में लेवल 5, एक पार्टनर के साथ प्रैक्टिस। इसके लिए AI वॉइस चैट टूल्स जैसे ChatGPT या Copilot का वॉइस मोड बहुत काम आ सकता है। ये किसी असली इंसान से बात करने के प्रेशर के बिना प्रैक्टिस करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। तो ये सारी ट्रेनिंग, लिखना, जोर से पढ़ना, खुद से बात करना, ये सब हमें कहाँ ले जा रही है? ये सब हमें हमारे असली लक्ष्य की तरफ ले जा रही हैं, जो है रियल कॉन्वर्सेशन। हमें ये याद रखना है कि किसी भी भाषा का असली मकसद तो कम्युनिकेशन ही है। अभी तक हमने जितनी भी एक्सरसाइज की बात की वो सब इसी एक पल के लिए तैयारी है। तो अगला कदम क्या है? कोई स्टडी पार्टनर या ऑनलाइन कम्युनिटी ढूंढना और असली बातचीत शुरू करना। तो वार्म अप से लेकर असली बातचीत तक अब एक पूरा का पूरा प्लान तैयार है। ये एक सीधा साधा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो समझने से बोलने तक का सफर पूरा करवाएगा। तो अब सवाल ये है कि इस नए वर्कआउट में पहली एक्सरसाइज कौन सी होने वाली है? क्या आज किसी वीडियो पर कमेंट लिखा जाएगा या डायरी का पहला पन्ना? शुरुआत आज से ही होनी चाहिए।